नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उदयपुर, राजस्थान। ठीक है, ये झीलों की नगरी कहलाता है। ठीक है, और पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। ठीक है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। ठीक है, और बात करें 7 पहाड़ियों का नगर है दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर सिटी ऑफ रोम को कहा जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछा जाए 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है तो हो जाएगा उसका उत्तर सिटी ऑफ रोम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और सोने की नगरी, अगर पूछा जाए सोने की नगरी कौन सी है या किसे कहा जाता है तो वो हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है ये भी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, सोने की नगरी किसे कहा जाता है तो जैसलमेर हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भगवान ब्रह्मा को। ठीक है, और सृष्टि के पालनहार किसे कहा जाता है तो वो भगवान विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आम को कहा जाता है फलों का राजा। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आलू। ठीक है, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। और अगर प्रश्न में पूछा जाए सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिर्च को। ठीक है, मिर्च को सब्जियों की रानी कहा जाता है। ठीक, और वृक्षों का अगर राजा पूछा जाए प्रश्न में तो वृक्षों का राजा हो जाएगा दोस्तों पीपल। ठीक है, पीपल को वृक्षों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, जिन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और बात की जाए राष्ट्रगान किसने लिखा था तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों इसका उत्तर है 22 भाषाएं। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, जिसको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता मिली गई है, उसके अंतर्गत 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाओं में दोस्तों है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, जिसे मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 भाषाओं को। ठीक, जिसमें आपकी हिंदी भाषा है, इसमें दोस्तों अंग्रेजी भाषा नहीं है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीवी। ठीक है, जिनका पूरा नाम था दोस्तों मीरा साहिब फातिमा बीवी, इनका पूरा नाम था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTS की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, MTS में दोस्तों आपको अनेकों तरह के फुल फॉर्म मिलेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
अगर प्रश्न में ये रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और अनेकों इसके प्रकार है एमटीएस के फुल फॉर्म है, जिसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित अगर प्रश्न होगा तो उसमें यही फुल फॉर्म हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर एमटीएस का, ठीक है। और अगर मल्टी चैनल यानी टेलीविज़न से संबंधित प्रश्न आएगा तो ये मल्टी चैनल टेलीविज़न साउंड हो जाएगा इसका एमटीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। और अगर प्रश्न में मोबाइल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसमें एमटीएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ठीक है, एमटीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन ट्रांसिट सिस्टम, ठीक है, ये भी आ जाएगा। और मैसेज, और नेक्स्ट है मैसेज ट्रांसफ़र सर्विस, ठीक है। अगर मैसेज से संबंधित होगा तो ये आ जाएगा मैसेज ट्रांसफ़र सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मूविंग टारगेट सिम्युलेटर, ठीक है। अगर ये रहेगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न होगा तो दोस्तों ये भी आ सकता है, ठीक है, एमटीएस के फुल फॉर्म में। ये तो जो एक कोर्स है, ठीक है, एक प्रकार से एक कोर्स है जो स्टडी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर प्रश्न होगा और उसमें अगर ये सब फुल फॉर्म पूछा जाएगा एमटीएस का तो यही आपका उत्तर हो जाएगा मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी आता है एमटीएस का ही फुल फॉर्म में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और दोस्तों एसएससी एमटीएस में भी होता है, एमटीएस लगा होता है जो कि एसएससी एग्ज़ाम करवाती है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ अगर एसएससी से संबंधित होगा तो यही इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आईआईटी की फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा आईआईटी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आईआईटी की फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईटी की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। दोस्तों इसका उत्तर है माँ गंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को, ठीक है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए प्रश्न में बॉलीवुड का बादशाह कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान दोस्तों बॉलीवुड के बादशाह हैं, ठीक है, ये बॉलीवुड के बादशाह इन्हें कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बाल दिवस दोस्तों हम 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14 नवंबर 1889 को, ठीक है। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में आपातकाल किसने लगाया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर प्रश्न में ऑप्शन में अगर इंदिरा गांधी रहता है तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, अगर जवाहरलाल नेहरू रहता है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों पहली बार जो आपातकाल लगा था दोस्तों वो लगा था 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल हमारे देश में लगा था, जो कि भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, और भारत में जो दूसरा आपातकाल लगाया गया था दोस्तों वो पाकिस्तान युद्ध के लिए लगाया गया था। पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो उसी समय लगाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी तब लगाया गया था दोस्तों। ये 3 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 के बीच लगाया गया था। ठीक है, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 को लगाया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आंतरिक शांति के लिए जो आपातकाल लगाया गया था दोस्तों वो लगाया गया था 1975 को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंतरिक शांति के लिए जो आपातकाल लगाया गया था वो लगाया गया था 1975 को, जो कि 25 जून को लगाया गया था। ठीक है, 25 जून 1975 को ये लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और सिखों के प्रथम गुरु थे दोस्तों गुरु नानक देव जी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है गुरु नानक देव जी। ठीक है, जो बता दिया गया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, जो कि स्वतंत्र भारत में पहली बार डाक टिकट छपा था। ठीक है, बात करें भारत में डाक टिकट जो छपा था दोस्तों पहली बार छपा था 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1852 को पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई थी, और इसकी जो बिक्री हुई थी दोस्तों 1 अक्टूबर 1854 से शुरुआत की गई थी आम जनता के लिए। ठीक है, बिक्री सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका उत्तर है सन 1906 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिले में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर।